हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आज गणित मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी करेंगे और उसका सिलेबस एमपी पीवी की साइट पर डला हुआ है, उससे हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी ये अवेलेबल है। जैसे हमें आएगा 120 नंबर का, 30 नंबर में हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और जीके ये सब आएंगे, और जो 120 का है वो हमारा विषय आएगा। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स आएगा। तो सबसे पहले हम मैथ्स में देखेंगे कि जो 120 नंबर में हमें आएगा, तो हमें आएगा संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय, रचनाएं, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, और ये ब्रह्मांड, मापन, बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा, मशीन, ताप एवं ऊष्मा, और पेडागॉजी आएगी। तो पेडागॉजी तो थ्योरेटिकल रहेगी, वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन अभी जो सिलेबस है वो यदि मैं सब पूरे को यदि समझाती हूँ तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो जो जो हम टॉपिक करते जाएंगे वो हम समझते जाएंगे। जैसे पहला है हमारा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में नंबर से रिलेटेड हम चीजें, नंबर से रिलेटेड मैथ्स देखेंगे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान। अभी हमारा फर्स्ट में हम इसे देखेंगे। पूरा जो टॉपिक है प्राकृत, पूर्ण संख्या, और ये इन टॉपिकों को हम 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान, समझ, परिमेय संख्या, घातांक, बहुपद। इस प्रकार से हम आगे मैथ्स करते जाएंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जो संख्या पद्धति होती है इसमें होती है सबसे पहले पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें 0 शामिल होता है। 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। इसमें माइनस संख्याएं नहीं होती। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। सेकेंड होती है, इसका क्रम कोई निर्धारित नहीं है, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। सेकेंड होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या होती है वो हमारी स्टार्ट होती है 1 से। 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, है ना। 1 से स्टार्ट होती है। इसमें भी माइनस वाले संख्या अंक नहीं होते। जैसे प्राकृत संख्या को हमें इस प्रकार से समझ सकते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे पक्षियों की संख्या, फिर किताबों की संख्या, पक्षियों की संख्या, जो हमें प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो हमें दिखाई देते हैं और जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें माइनस वाले अंक भी शामिल होते हैं। जैसे डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और इधर भी अनंत तक जाएगी। और इधर माइनस में भी है ना, इधर भी माइनस तक जाएगी और उधर भी प्लस तक। चौथी होती हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वे संख्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। P/Q, और Q हमेशा क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग ये है कि यदि Q 0 हो जाता है तो ये संख्या इनफाइनाइट बन जाती है, और जो इनफाइनाइट है वो परिमेय संख्या नहीं होता है। P/Q, और जहां पर Q होता है नॉट इक्वल टू 0। जैसे
2/3 हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। 4/5 क्या होगी, परिमेय संख्या। जो हमारे नॉर्मल अंक होते हैं जैसे 1, 2, 3, ये भी एक प्रकार से पूर्ण अंक भी है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक भी है और साथ में परिमेय संख्या भी है। क्योंकि 1, 2, 3 इनके बट्टे में कुछ नहीं है, इसका मतलब है इनके बट्टे में 1 है। बट्टे में 1 होना भी एक प्रकार से P/Q के रूप में है। यहाँ P 1 है और Q भी 1 है। ये हो गई हमारी परिमेय संख्याएं। अब अगली आती है 5th नंबर पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो P/Q के रूप में नहीं होती है। जैसे √2, √3, √5, √7, रूट जो भी यानी रूट के अंदर होती है और वो बाहर नहीं निकल पाती। जैसे हमारा ये जो √16 है, ये दिखने के लिए अपरिमेय संख्या, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो आता है 2। तो जब हम इसे जोड़े के रूप में बाहर निकालेंगे तो 2-2 जोड़ों के रूप में करने से बाहर निकलता है अंक, तो हमारा बाहर क्या निकल जाएगा, 4। और ये 4 जो है वो या तो पूर्ण संख्या बन गई है या प्राकृत संख्या या फिर परिमेय संख्या। तो कुल मिला के जो भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। जो भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। अगला 6वां है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम संख्या रेखा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे जो हमारा स्केल होता है उसमें बीच में होता है 0, यहाँ होता है 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3, यहाँ 4 और इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। और इधर भी यहाँ पे होता है -1, -2, -3। तो एक प्रकार से वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम स्केल पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और वो बीच में कहीं से भी ये रेखा के अंदर एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो रिपीट होगा। जैसे यदि यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है -1/2, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस मान लो 1/2 है, तो ये जो वास्तविक रेखा है इस पे 1/2 एक ही जगह आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 1/2 है तो यहाँ पे भी अपने को मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के एक अंक वास्तविक रेखा पर एक ही होता है ना। ये हो गई हमारे वास्तविक रेखाएं। अब अगला हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक जो वास्तविक संख्या है वो किसका योग होती है। वास्तविक संख्याएं जो रहेगी उसमें सभी समाहित होते हैं। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों शामिल होगा। अब इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, उसमें ये सभी समाहित हो जाएंगे। जैसे हमारी जो होती है प्राकृत संख्या ये होती है 1, 2 डैश डैश डैश, है ना। और जब पूर्ण का हम बनाएंगे तो ये जो पूर्ण है ये पूर्ण संख्या होती है हमारी 0, 1, 2, 3 और डैश। मतलब पूर्ण में प्राकृत शामिल होता है। इसके बाद जब हम पूर्णांकों को लेंगे, जैसे पूर्णांक है, पूर्णांक होता है -1, -2, -3 इधर डैश डैश डैश, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। मतलब पूर्ण में प्राकृत शामिल हो गया, पूर्णांक में पूर्ण शामिल हो गया
और जो परिमेय संख्या है ये होती है हमारी 1/2, 3/4। फिर जो सिंपल संख्या हमारी 1, 2, 3 ये भी सब परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और जो वास्तविक संख्या है उसमें तो ये सब पूरा ही शामिल हो जाएगा। जो वास्तविक संख्या होती है उसमें सभी शामिल हो जाएंगे। वास्तविक में ये सभी चीजें आ जाएगी। जो भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या की ये विशेषता है कि वो एक ही नंबर एक ही बार आ सकता है। और मतलब उसकी एक विशेषता ये है कि जब भी हम वास्तविक संख्या को स्केल पे जब प्रदर्शित करेंगे तो जो यूनिक नंबर है वो मतलब जो भी नंबर है वो एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा।